नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमित कुमार सचिन और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपने गूगल एडसेंस का आईडी वेरिफिकेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। तो ये मेरा एडसेंस अकाउंट है, इससे मेरा YouTube का चैनल कनेक्ट है। तो मेरे YouTube चैनल पे $10 का अर्निंग हो गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है कि योर पेमेंट आर करेंटली ऑन होल्ड। तो अभी मेरा पेमेंट को होल्ड कर दिया गया है क्योंकि मैंने आईडी वेरिफिकेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन अभी तक नहीं किया है। तो जब तक मैं आईडी वेरिफिकेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं करूँगा तब तक मेरा ये गूगल एडसेंस सही से अप्रूव नहीं होगा और इसका पेमेंट मेरे अकाउंट में भी नहीं आ पाएगा। तो पेमेंट मेरे अकाउंट में मंगाने के लिए मुझे आईडी वेरिफिकेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि अपने गूगल एडसेंस अकाउंट का आईडी वेरिफिकेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि सर आपका एडसेंस अकाउंट तो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, फिर भी आप दूसरा एडसेंस अकाउंट क्यों अप्रूव कर रहे हैं। तो ये मेरे वेबसाइट का एडसेंस अकाउंट है। इस पे मैंने 5 वेबसाइट को कनेक्ट कर रखा है, लेकिन मैंने यूट्यूब के लिए अलग से एडसेंस अकाउंट ऐड किया हुआ है। ऐसा इसलिए मैंने किया हुआ कि अगर मेरे वेबसाइट पर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, ऐड लिमिट होता है या इनवैलिड ट्रैफिक आता है, उसके वजह से मेरे यूट्यूब चैनल के मोनेटाइजेशन पे कोई दिक्कत नहीं हो। तो दोनों एडसेंस अकाउंट मैं अलग अलग नाम से बनाया हूँ। ये मेरा एडसेंस अकाउंट मेरे नाम पे है और ये वाला एडसेंस अकाउंट मैंने अपने पिताजी के नाम पे बनाया हुआ है। तो आप अलग अलग फैमिली मेम्बर के नाम पे अलग अलग एडसेंस अकाउंट बना सकते हो। अगर आप वेबसाइट और यूट्यूब दोनों यूज़ करते हो तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप दोनों के लिए अलग अलग एडसेंस अकाउंट यूज़ करो, ताकि अगर किसी एक प्लेटफॉर्म पे कोई प्रॉब्लम आए तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपकी अर्निंग होती रहे। तो आपका जब एडसेंस अकाउंट अप्रूव्ड होता है यूट्यूब के लिए या वेबसाइट के लिए, तो उस समय आपको एड्रेस वेरिफिकेशन या आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब आपके वेबसाइट या यूट्यूब पे $10 का अर्निंग होता है तो आपको इस तरह का एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा कि योर पेमेंट आर करेंटली ऑन होल्ड। उसके बाद अगर आप इसके एक्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर आपका अर्निंग तो यहाँ पे $1.71 ही दिखा रहा है, तो मेरा अर्निंग $10 से ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन ये मेरा यूट्यूब चैनल से कनेक्ट है। तो यूट्यूब चैनल का अर्निंग आपको एडसेंस में अगले मंथ की 11 या 12 तारीख को दिखाती है, तो इसलिए आपको यहाँ पे अर्निंग नहीं दिख रही है। तो हमको आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए यहाँ वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है। तो आपको आईडी वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए जाते हैं उसका लिस्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट, उसके बाद है पैन कार्ड, उसके बाद है वोटर आईडी और उसके बाद है ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये आप चारों आईडी में से जो भी आईडी आपके पास है उसके द्वारा आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ करा सकते हो। अगर आप अंडर एज हो, यानी अगर आपकी एज 18 साल से कम है, तो आप अपने माता पिता के नाम पे गूगल एडसेंस का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि आधार कार्ड आर नॉट एक्सेप्टेड, यानी आधार कार्ड आप अपलोड करके अपना आइडेंटिटी प्रूफ नहीं करा सकते हो। आपको ये चारों में से जो डॉक्यूमेंट दिया हुआ है वही अपलोड करना होगा। तो सबसे आसान है, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड अपलोड करो, उसमें आपको एड्रेस प्रूफ ही नहीं रहता है और आपको एड्रेस का भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप वोटर आईडी या पासपोर्ट यूज़ करते हो तो उसमें एड्रेस लिखा हुआ रहता है, तो आप जो भी पिन मंगाना होगा आपको सेम एड्रेस देना होगा, तभी ये गूगल एडसेंस आपको एक्सेप्ट करेगा। तो हम यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड कर देते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो डिटेल्स आप यहाँ पे अपलोड करोगे वही डिटेल्स आपको यहाँ पे डालने होंगे। ये दोनों मैच करने चाहिए, नाम और जो भी डिटेल्स है। अगर इसमें से कुछ भी डिफरेंस आता है तो ये आपको डिसअप्रूव्ड कर देगा। तो हम यहाँ अपलोड बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम अपना पैन कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने आईडी वेरिफिकेशन कर दिया। फ्रॉड की वजह से मैंने ये प्रोसेस आपको नहीं दिखाया है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, पैन कार्ड सिलेक्ट करना है, उसके बाद पैन कार्ड का डिटेल्स आपको ऊपर में
इंटर करना है। उसके बाद नीचे आपको सबमिट का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कर लेना है। अगर आपको स्क्रॉल नहीं हो पाता है नीचे की तरफ और सबमिट का बटन नहीं दिखता है तो आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से आप जूम आउट कर सकते हैं। जूम आउट करने के बाद आप यहाँ नीचे देखिएगा सबमिट का एक बटन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का मैसेज दिखाई देगा कि योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज़ इन प्रोग्रेस, प्लीज़ अलाउ ए फ्यू डेज फॉर वेरिफिकेशन। तो कुछ दिन बाद आपका आईडी वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर ये अप्रूव्ड होता है तो आपको मेल के द्वारा बता दिया जाएगा, डिसअप्रूव्ड भी होगा तो मेल के द्वारा बता दिया जाएगा। आपको यहाँ फ़ोटो आइडेंटिटी से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे कि डॉक्यूमेंट पे जो नाम रहेगा और आपके प्रोफाइल पे जो नाम रहेगा वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं होंगे तो एडसेंस रिजेक्ट कर देगा। उसके बाद आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो वो गवर्नमेंट के द्वारा इशू होने चाहिए और आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो वो विजिबल होना चाहिए। इसका मतलब वो सही से दिखना चाहिए, उस पर नाम है, जो फ़ोटो है और जो एड्रेस है वो सही से रीड होने चाहिए। डॉक्यूमेंट का फ़ोटो भी सही से दिखना चाहिए, इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि उससे आपका चेहरा ही नहीं पता चले। तो ये सब इशू आपको दिया हुआ, अगर इस तरह का इशू आता है तो आप उसको क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि जो इशू गूगल एडसेंस बता रहा है उसका रीज़न क्या है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि आइडेंटिटी वेरीफाई होने में 2 दिन का समय लगेगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट 1 पेज का है तो आप फ़ोटो के रूप में अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट 1 से अधिक पेज का है तो आप उसको PDF में एक्सपोर्ट करके भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये लैंग्वेज कौन कौन से सपोर्ट करता है, उसके बाद यहाँ पे लिस्ट है कि एडसेंस डॉक्यूमेंट पे लिखे हुए कौन कौन से लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हिंदी और इंग्लिश को सपोर्ट तो करता ही है, साथ ही साथ और भी इंडियन लैंग्वेज जैसे मराठी हो गया, मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, उर्दू हो गया, बंगाली हो गया, इन सब को भी सपोर्ट करता है। और अगर आपका आईडी एक बार में वेरीफाई नहीं होता है तो ये आपको आईडी वेरिफिकेशन के 3 अटेम्प्ट देता है। तो अगर पहली बार कोई इशू आती है तो आप उस इशू को सुधार कर दूसरी बार या तीसरी बार अपलोड करके अप्रूवल ले सकते हैं। तो आईडी वेरिफिकेशन होने के बाद ही आप एड्रेस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो अगर आपका आईडी वेरीफाई हो जाता है तो आपको यहाँ नोटिफिकेशन दिखाई देगा और एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा। तो मेरा जब आईडी वेरीफाई हो जाएगा तो मैं एड्रेस वेरिफिकेशन का भी एक वीडियो बना दूंगा। मैं प्रोसेस आपको बता दूंगा कि आपको क्या करना है। आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन देगा कि आपका आईडी वेरीफाई हो गया है, आप एड्रेस वेरीफाई कर लीजिए। आपको इसी तरह से एक्शन का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है और अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। परमानेंट एड्रेस इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर भविष्य में कभी भी एड्रेस के लिए प्रूफ ये मांगा तो आप उसको दे सको। आप अगर चाहें तो करेंट एड्रेस भी दे सकते हैं, बट अगर भविष्य में एडसेंस की पॉलिसी चेंज होती है तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो जैसे मैं पटना में रहता हूँ और मेरा घर नोखा है, तो मैं अगर एड्रेस वेरीफाई कराऊंगा तो मेरा पिन घर पे जाएगा और मैं यहाँ से फ़ोन से उसमें जो 4 पिन होगा वो पूछ के यहाँ पे डाल दूँगा, इंटर कर दूँगा और मेरा एड्रेस भी वेरीफाई हो जाएगा। तो चाहे आप कहीं रह रहे हो लेकिन आप अपने परमानेंट एड्रेस पर ही गूगल का पिन मंगाएं, क्योंकि आपका एड्रेस उसके डेटाबेस में सेव हो जाएगा और अगर फर्दर कभी उससे संबंधित प्रूफ मांगता है, अगर कोई भी दिक्कत आपके अकाउंट में आती है तो आप उसे दिखा सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि आपको एड्रेस वेरिफिकेशन और आईडी वेरिफिकेशन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम हो उसको मैं सॉल्व करूं। तो अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।